हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन्फिनिटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लाया हूँ डाउट्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने भेज रखे हैं डाउट्स के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रखा पहला क्वेश्चन में? अज्यूमिंग दैट द मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय फ्लोइंग अ रिवर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी एंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज c। आपसे पूछ रहा मास किसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो भी चीजें दे रखी है हम देख लेते हैं। मास जो है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द वाटर। वेलोसिटी की पावर क्या है ये नहीं पता, हम ए मान लेते हैं। डेंसिटी ऑफ द वाटर प्रोपोर्शनलिटी है, इसलिए मैं प्रोपोर्शनल साइन लगा रहा हूँ। और पावर बी मान लेते हैं इसके। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज सी। ठीक है, वेलोसिटी, डेंसिटी और जी हमें तीनों ही पता है। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे m पावर n 1, l पावर 0, t पावर 0। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा k, और k डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। वेलोसिटी का लिखोगे l t-1। क्यों? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो मास का क्या हो गया m1 पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम एल की पावर 3 आएगा, तो ऊपर जाके एल की पावर -3 आ जाएगा, उसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। और जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ होती है, और पर सेकंड स्क्वायर तो दो बार है, तो टी की पावर -2, और इसकी पावर आ गई सी। ठीक है, अब के की तो कुछ डायमेंशनलेस है, तो कोई इसकी डायमेंशन नहीं होती। अब हमें कंपेयर करना है एम की पावर 1, एल 0, और टी यहाँ पे 0 है। ठीक है, एल की पावर यहाँ पे देखो, चेक करो। एल पहले एम लेते हैं। एम कितना है यहाँ पे? एम एक ही है, बी है। और एल कितना है? एल यहाँ पर ए, यहाँ पर एल है -3b, और यहाँ पर है प्लस का सी। ठीक है, और टी चेक करते हैं। टी की पावर कितनी यहाँ पे? ए है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, -a। यहाँ पे टी की टी है नहीं, यहाँ पे टी है -2c। ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेफ्ट हैंड साइड के जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उनकी पावर को कंपेयर करते हैं। तो एम की पावर यहाँ पे 1 है, और एम की पावर यहाँ पे बी है, तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ गया बी इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब लेंथ कंपेयर करते हैं। उससे पहले हम, हाँ, लेंथ कंपेयर करते हैं। ए -3b प्लस सी, और लेंथ की पावर कितनी इधर? 0। अगर मैं टी की पावर कंपेयर करूँ तो -a -2c, दैट इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे, -2c को उधर भेजोगे तो 2c प्लस का आएगा, और यहाँ पे -a इधर जाके माइनस का 2c आएगा। अब b और a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आई थी? -2c, -3 टाइम्स b की वैल्यू कितनी? 1, प्लस का c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करते हैं। -2c प्लस का c, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा -2c प्लस सी, ये अपना बन जाएगा माइनस का सी। और माइनस का 3 × 1, -3 उधर जाके प्लस का 3 इजिकल्स टू प्लस का 3। और फर्दर सोल्व करके सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगा। ठीक है, इस सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ से फर्दर हमें ए इज इक्वल्स टू -2 × -3, दैट इज ए की वैल्यू 6 मिल जाएगी। अब ए बी सी तीनों ही वैल्यू मिल गई मुझे। अब इस पहले जो हमने लेट किया था उसमें अज्यूम पे पुट करते हैं। तो एम इज इक्वल्स टू एम प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी की पावर ए है, तो v की पावर कितनी आ गई? 6। डेंसिटी की पावर b है, डेंसिटी इज 1। और g की पावर कितनी? c, -3। और इसको ऐसे भी इसका फर्दर आप m प्रोपोर्शनल टू v पावर 6 डेंसिटी, और g, ओ सॉरी, डेंसिटी ऊपर ही रहेगी, g नीचे आएगा। ठीक है, तो डेंसिटी की पावर यहाँ पे 1। ठीक है, अब डेंसिटी और g ये कांस्टेंट रहेगा। पानी फ्लो, पानी की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन की कांस्टेंट। तो यहाँ से समझ में आया जो मास है डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी की पावर 6, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग may depend upon length of the string, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। टेंशन क्या होती है? फोर्स होती है जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में लगती है। मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम एम से भी डिनोट करते हैं, कभी म्यू से डिनोट करते हो। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो सेम जैसे हमने ऊपर किया, सेम वही काम करते हैं यहाँ पे। जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी किन की चीज़ों पर डिपेंड कर रही है? टेंशन टी, टेंशन टेंशन कुछ नहीं, फोर्स है, इसकी पावर हम मान लेते हैं ए। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ को मान लेते हैं, लेंथ की पावर को मान लेते हैं बी। एंड मास पर यूनिट लेंथ, आप इसको म्यू लिख दो या फिर एम लिख दो, मैं एम मान लेता हूँ, स्मॉल एम पावर सी। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। इस म्यू, म्यू का मतलब या फिर स्मॉल एम का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज का डायमेंशन ले सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन। ठीक है, अब सभी के डायमेंशन, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज एल टी माइनस वन। प्रोपोर्शनलिटी का हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा के, जो डायमेंशन ले सकता है। टी क्या टेंशन है, टेंशन क्या होती है? फोर्स। यहाँ पे हम निकालते हैं टेंशन, टेंशन एक है फोर्स, और फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करो तो मास की पावर वन और वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक बार आ गया, ठीक है, और टाइम दो बार आ गया, एम एल टी माइनस टू। ये फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे हम पुट करते हैं एम वन एल वन टी माइनस टू, और इसकी पावर कितनी है? लेंथ, तो लेंथ होती है लेंथ की पावर बी, और स्मॉल एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ दैट इज एम एल माइनस वन पावर सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर मास है नहीं तो मास की पावर जीरो मान लेते हैं, एल पावर वन टी माइनस वन। यहाँ पर चेक करते हैं एम की पावर कितनी है? यहाँ पर एम पावर है यहाँ पर ए, एम पावर यहाँ पर सी, तो पावर ऐड होती है ए प्लस सी। एल की चेक करते हैं, एल पावर वन इंटू ए, एल पावर बी प्लस बी, और यहाँ पे माइनस सी। टी की पावर चेक करते हैं, यहाँ पर टी एक टाइम है, माइनस टू टाइम्स ए, यहाँ पर टी नहीं, यहाँ पर भी टी नहीं। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं इसको दोनों साइड से, मास लेंथ और टाइम को चेक करते हैं, हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है? ए प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो बन रही है। ठीक है, एंड माइनस टू ए इज इक्वल्स टू माइनस वन बने, जब टी के कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ से माइनस कैंसिल, और ए की वैल्यू अपने पास आ रही है वन बाय टू। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई अपने पास वन बाय टू। अब इस ए की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। फर्दर सोल्व करता हूँ तो ए इज इक्वल्स टू वन बाय टू प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से सी मिला मुझे माइनस का वन बाय टू। सी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू। अब एक इक्वेशन रहेगी, वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, और लेंथ की पावर है यहाँ पे वन है, तो ए प्लस बी माइनस सी, और एल की पावर कितनी वन है? ए की वैल्यू वन बाय टू है, सी की वैल्यू माइनस वन बाय टू, यहाँ पुट करते हैं ए वन बाय टू प्लस बी, सी की वैल्यू माइनस वन बाय टू, माइनस माइनस वन बाय टू इज इक्वल्स टू वन। ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का वन बाय टू और यहाँ पे वन बाय टू, प्लस का वन बाय टू प्लस वन बाय टू, वन बन जाएगा, और वन माइनस वन जाकर क्या बन जाएगा? तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से अपने पास जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो अपने पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा, ये मैं इसे लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर ए, टी की पावर ए मतलब टी पावर वन बाय टू, सी की पावर माइनस वन बाय टू, एम की पावर सी है, डिनोमिनेटर में लाते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा वन बाय टू। ठीक है, और बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एल की पावर जीरो, समथिंग पावर जीरो इक्वल टू वन। मैं लिख सकता हूँ इसको प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी बाय स्मॉल एम, और स्मॉल एम को हम म्यू, अगर क्वेश्चन में म्यू मान रखा तो म्यू लिख लो, नहीं तो स्मॉल एम मान लो। तो वेलोसिटी इज, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अंडर रूट टी बाय एम, इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, जहाँ पे टी टेंशन है, एम मास में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू t माइनस टू का होल स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकंड। तो पहले 4 सेकंड हमें चेक करना है कितना पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं 4 मीटर, ऑप्शन बी 8 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 16 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है दैट इज x इज इक्वल्स टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब डिस्प्लेसमेंट से हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट डिस्टेंस करना है, ठीक है। तो इससे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट गिव्स वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना आ गया, 2t-2, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे 2 आगे आ जाता है, और यहाँ पे t⁻², 2 - 1 रह जाता है। फर्दर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, t का डेरिवेटिव 1 आएगा और 2 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास वेलोसिटी कितनी मिल गई, 2 × t - 4, ये वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एक बार हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, वहां से जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम पॉजिटिव बना देंगे, तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे चेक करते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं कितनी वेलोसिटी मिलेगी। टाइम t इज इक्वल टू 0 - 4, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम चेक करते हैं टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, टाइम 2 सेकेंड वेलोसिटी चेक करते हैं, दैट इज 2, 2 - 4, इसको सोल्व करो, 2 × 4 -4, 4 - 4 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम चेक करते हैं t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी मिलेगी अपने को 2 टाइम 4 - 4 दैट इज 2 × 4 = 8, 8 - 4 4, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वेलोसिटी 0 पे माइनस थी, फिर 0 होगी, फिर प्लस का 4 होगी। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट अपनी 0 की होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, उसको अगर हम पॉजिटिव ले लेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम पहला बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं -4, यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं +4, और अपना टाइम एक्सिस है, ठीक है। अपना टाइम इतना 0 है। जब टाइम 0 था वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे 2 सेकंड मान लेते हैं और यहाँ पे 4 सेकंड मान लेते हैं। जब अब यहाँ पे टाइम की पावर कितनी है, 1 है, तो वेलोसिटी यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा लीनियर बनेगा। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, -4 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 2 है तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0, यहाँ पर ग्राफ आ गया। तो जब टाइम 4 सेकंड है तो अपनी वेलोसिटी कितनी मिल रही है, वेलोसिटी मिल रही है +4 मीटर पर सेकंड। तो ये जैसे आ गया। तो अपने पास दो पार्ट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास दो पार्ट आ रहा है, एक पार्ट ये आ रहा है और एक पार्ट ये आ रहा है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो अपनी पॉजिटिव है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। लेकिन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसमें जो नेगेटिव वैल्यू चाहिए उसको हम ऐड करेंगे, प्लस बना देंगे, ठीक है। तो अपने पास एरिया निकालते हैं, पहला 1 का और सेकेंड एरिया का। तो फर्स्ट एरिया 1 निकालते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना, एरिया राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो फर्स्ट का एरिया हाफ, बेस कितना है इसका, 0 से 2, 2 - 0 तो 2 सेकेंड, बेस हो गया, और हाइट 4, ठीक है। उसको सोल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया 4। एरिया 2 निकालते हैं, एरिया 2, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ, ठीक है। बेस कितना, 4 - 2 दैट इज 2, और हाइट कितनी है 4, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट दिख रही है आपको 4, तो वेलोसिटी देता है, यहाँ से भी कैंसिल करोगे तो अपना आएगा 4, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। टोटल एरिया में क्या मिलेगा, ये हमें डिस्टेंस देगा, कितना आएगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 दैट इज 4 + 4 दैट इज 8 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका सोल्यूशन हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इन सब क्वेश्चनों करने में, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आपके डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पिन कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।